नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी मीटिंग हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के सारे बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठे और अपनी अपनी बात कही। दिल्ली की इस बैठक में सभी को बोलने का समय मिला। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को 10 मिनट मिले और बाकी हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सहित जो बाकी नेता है उनको 5-5 मिनट मिले। अब दो सवाल बनते हैं। पहली बात, उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने हाईकमान के आगे क्या कहा, और दूसरा सवाल यह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली की इस मीटिंग में ऐसा क्या निकला, ऐसा क्या हुआ जो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए पहले हुआ नहीं है पुरानी मीटिंग्स में। इस बार की दिल्ली में हुई बैठक से एक नई बात निकलकर सामने आई। बैठक में हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह सहित कई नेताओं ने यह बात उठाई कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस है उसमें सारे शक्तिशाली जो पद है वो कुमाऊं के पास है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा कुमाऊं से है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कुमाऊं से है और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी कुमाऊं से ही आते हैं। इसीलिए हरीश रावत सहित कुछ नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे यह बात रखी, उत्तराखंड में कांग्रेस में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में शक्ति का संतुलन होना चाहिए। पदों के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष में से कोई एक पद गढ़वाल के पास होना चाहिए। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, वैसे तो राहुल गांधी ने यह कह दिया दबाव में कोई निर्णय नहीं होगा। पहले भी तो सारे पद कुमाऊं के पास ही रहे हैं या फिर गढ़वाल के पास रहे हैं। हाईकमान ने चुनाव से पहले कुमाऊं और गढ़वाल के संतुलन को साधने के सवाल को सिरे से ही खारिज कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया, जिम्मेदारी मंडल देखकर नहीं, कैपेसिटी देखकर दी जाती है। वैसे राहुल गांधी ने जोर देकर सबसे जरूरी बात जो कही वो कही गई सामूहिक और अनुशासित रहने की बात। उन्होंने साफ संकेत दिया, कोई कितना भी सीनियर क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे सामूहिक और अनुशासित रहना होगा। राहुल गांधी की सामूहिक और अनुशासित रहने की बात के साथ एक बड़ा सवाल यह बन गया, क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सचमुच गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में शक्ति संतुलन पद के हिसाब से साधने की जरूरत है 2027 के लिए? क्या नुकसान इससे हो रहा है या फिर नेताओं के आपसी टकराव से हो रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव और निकाय चुनाव में पालिका में जो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर उसको देखें तो नगर निगम में भी 2 सीटें तो ऐसी रही है जो पूरी तरह से कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण ही गंवानी पड़ गई है, पिथौरागढ़ और कोटद्वार। हल्द्वानी में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी और जीत के बहुत करीब पहुंच गई, जबकि नगर निगम में मेयर की यह कुर्सी जो हल्द्वानी की कुर्सी है, यह राजनीतिक और जातिगत समीकरणों के हिसाब से बीजेपी के लिए बहुत ही मुफीद रहती है, बहुत ही फेवर है। बीजेपी लगातार वहां से जीतती रही है मेयर की कुर्सी, लेकिन इस बार कांग्रेस बड़े अच्छे से लड़ी। इसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि जो हल्द्वानी में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है वो बड़ी एकजुट होकर लड़ी। वैसे कर्ण मेहरा ने दिल्ली की बैठक में कह दिया है, उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो भी निर्णय लेना है वो जल्द ले लिया जाए, वो समय रहते लिया जाए ताकि फैसला लेने में देरी ना हो। अगर देरी होगी तो इससे संगठन को नुकसान होगा और जल्द फैसला लेने पर जो भी अध्यक्ष होंगे उनको संगठन के लिए काम करने का समय मिलेगा, उचित माहौल भी मिलेगा, वो उचित माहौल तैयार कर लेंगे। कर्ण मेहरा की बात सही है, लेकिन इस बार की दिल्ली की बैठक ने इस सवाल को हवा दे दी है, उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार हार क्यों रही है? इसके पीछे क्षेत्रीय संतुलन का ना होना है संगठन में, या फिर कुछ नेताओं की आपसी अपनी खींची गई जो लकीर है एक दूसरे को लेकर, जो व्यक्तिगत खुन्नस है जिस पर वो हमेशा खड़ा रहना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस का कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी खींची गई लकीर पर ही खड़ा रहना चाहते हैं। अब 3 घटनाओं पर गौर कर लीजिए। पहली, हरीश रावत अभी कुमाऊं की यात्रा पर रहे, वो हल्द्वानी से लेकर आदि कैलाश तक गए। हरीश रावत की इस यात्रा को जो न्याय यात्रा रही है, इसको 3 बिंदुओं पर रखकर देखना जरूरी है, देखना चाहिए। पहला, हरीश रावत की यह यात्रा घोर निजी दिखी। हरीश रावत ने यह यात्रा खुद के बारे में प्रचलित झूठ का पर्दाफाश करने के लिए निकाली। इसका नाम भी रखा न्याय यात्रा। मुस्लिम विश्वविद्यालय और जुम्मे की नमाज की छुट्टी को लेकर जो मुद्दे पिछले चुनाव में उठे हैं, हरीश रावत का कहना है कि ये झूठे थे।
इनको लेकर वो स्पष्टीकरण देते हुए और पर्दाफाश करने की बात कहते हुए दिखे। ये दोनों मुद्दे हरीश रावत से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और दूसरी बात, हरीश रावत इस यात्रा के दौरान तमाम मंदिरों में गए, वो आदि कैलाश भी गए, धार्मिक स्थलों की तस्वीरें डाली, यहां पर हुई बातों को लिखा, सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित किया गया। हर मंदिर में जाकर बीजेपी के दो झूठ की बात कही, खुद के लिए न्याय की गुहार लगाई। हरीश रावत कुमाऊं यात्रा से, जो हरीश रावत की यह कुमाऊं यात्रा है, इससे जो संकेत निकलकर सामने आए वो यह साबित करते हुए दिखे कि वो सनातनी परंपरा से आते हैं, वो हिंदू है और बीजेपी उनके बारे में मुस्लिम विश्वविद्यालय और जुम्मे की नमाज की छुट्टी को लेकर झूठ फैलाती रहती है राजनीतिक लाभ के लिए। अब तीसरी बात, हरीश रावत ने एक बड़ी गलती की इस अपनी कुमाऊं की यात्रा के दौरान, जो अभी की, हालांकि आज से हरीश रावत फिर हल्द्वानी है, फिर कुमाऊं की यात्रा पर निकल रहे, न्याय यात्रा का अगला चरण वो बता रहे हैं, लेकिन इस दौरान हरीश रावत से एक बड़ी चूक हुई राजनीतिक तौर पर, और यह गलती हरीश रावत की व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरणों का परिणाम ही कही जा सकती है। हरीश रावत पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर के घर पर जाना चाहते थे, लेकिन मयूख मेहर ने उनको अपने घर पर नहीं बुलाया। मयूख मेहर ने सार्वजनिक सभा में हरीश रावत को बुलाया और हरीश रावत को अन्याय का साथी कह दिया, हरीश रावत को पितामह भीष्म कह दिया। मयूख मेहर ने यह भी कहा वो उस वक्त तक कांग्रेस के साथ नहीं है जब तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कर्ण मेहरा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मयूख मेहर कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए विधायक है। मयूख मेहर अपनी नाराजगी बंद कमरे में भी जाहिर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक मीटिंग कर यह नाराजगी जाहिर की ताकि संदेश चला जाए यदि कुर्सी पर कर्ण मेहरा है तो पिथौरागढ़ की कुछ सीटों पर कांग्रेस को चिंता बन सकती है 2027 में। जाहिर सी बात है, साफ साफ एक मैसेज दिया गया। हरीश रावत ने मयूख मेहर को टोका भी नहीं, बाद में भी मयूख मेहर के इस तरह के व्यवहार पर, इस तरह के बयान पर कोई निंदा तक नहीं की। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हरीश रावत ने यह नहीं कहा कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ सुनेंगे नहीं, उनके फैसलों के साथ है। और अगर हमारा कोई विरोध भी है तो वो घर के भीतर विरोध है, बंद कमरे में विरोध है। वो सार्वजनिक तौर पर अपने उत्तराखंड के सबसे बड़े लीडर प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में कुछ सुनेंगे नहीं। उस विरोध को इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अगर विरोध भी है, यह विद्रोह की श्रेणी में आता है जिसको संगठन सहन नहीं करेगा, क्योंकि इससे संगठन को नुकसान होगा। इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बगावत की बात करने वाले मयूख मेहर के साथ ही वो दिखे, विरोध में नहीं दिखे। ऐसा कुछ भी हरीश रावत ने कहा नहीं जिससे यह लगे कि मयूख मेहर ने यह सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी कर एक गलती की है। हरीश रावत इतना होने के बाद भी मयूख मेहर की खुशामद करते हुए दिखे। उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी इच्छा है मयूख मेहर 2027 में पिथौरागढ़ और चंपावत की चुनाव की कमान संभाल ले। हरीश रावत की कुमाऊं यात्रा, खासकर पिथौरागढ़ की यात्रा, कांग्रेस के कितने हित में रहेगी इसका आकलन तो कांग्रेस का हाईकमान कर ही रहा होगा। अब दूसरी बात पर आते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस ने जय हिंद रैली आयोजित की। यह एक बहुत बड़ा आयोजन था। इस रैली में प्रीतम सिंह के अलावा कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे राज्य के। इस रैली में एक बड़ी घटना घटी। यहां पर जब रंजीत रावत बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा कांग्रेस की जो कामयाबी है, कांग्रेस को जो 2027 में कामयाबी मिलेगी वो मैदान में, फील्ड में काम कर कर मिलेगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नहीं मिलेगी या फिर काफल पार्टी करने से नहीं मिलेगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम बंद हॉलों में बैठ करके बयान दे दें, हम सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, मन की बात, तन की बात, काफल की बात या हिसालों की बात, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क में निकल करके संघर्ष करना पड़ेगा। रंजीत रावत इतने बड़ी जनसभा में मंच से सीधे सीधे हरीश रावत को लेकर उनकी काफल पार्टी जो उन्होंने देहरादून में की उस पर तंज कस रहे हैं। आज हल्द्वानी में हरीश रावत काफल पार्टी कर रहे, रंजीत रावत उनके इस आयोजन पर सीधे सीधे तंज कस रहे। वो जो दोनों के बीच में मनमुटाव है उसको किनारे नहीं रख पा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर इतनी बड़ी जनसभा में वह यह तंज कस रहे हैं। वो भरी सभा में कह रहे हैं। हकीकत यह है कि हरीश रावत जो इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, जो काफल पार्टी करते रहते हैं या इस तरह के जो भी आयोजन करते रहते हैं उत्तराखंडियत को या फिर पहाड़ के जो उत्पाद है उनको लेकर करते रहते हैं, इससे एक माहौल बनता है, इससे चर्चा होती है।
और हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कांग्रेस की भी चर्चा होती है। लेकिन रंजीत रावत हरीश रावत से अपने व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्तिगत खुन्नस को ऊपर रखते हैं। वह यह बात छिपाते भी नहीं है। वो हरीश रावत के बारे में बीच बीच में जब भी मौका मिलता है कमेंट करते रहते हैं। इससे विरोधियों को कांग्रेस का मजाक बनाने में उत्तराखंड में मौका मिलता है। बीजेपी मजाक बनाती रहती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। यह बात भी कांग्रेस का हाईकमान समझता ही होगा। अब तीसरी बात पर आते हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक से कुछ घंटे पहले ही हरक सिंह रावत ने एक बयान जारी किया। हरक सिंह रावत ने कहा, यदि 2022 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। यह कमाल का बयान है। हालांकि हरक सिंह रावत पहले भी ऐसा कहते रहे, लेकिन दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसके लिए जा रहे, उसके पहले बयान दे रहे। इस तरह से तो यह भी कहा जा सकता है, यदि 2016 में हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा सहित कांग्रेस के 9 विधायक बगावत न करते तो उत्तराखंड में बीजेपी जीत ही नहीं पाती। इस तरह तो कुछ भी कहा जा सकता है अनुमान के आधार पर। तो हालांकि यह एक फैक्ट है, 2022 में हरीश रावत के कारण कई सीटों का समीकरण बिगड़ा। लेकिन जब 2027 के चुनाव करीब आ रहे हैं, 1.5 साल बचा है और राजनीतिक पार्टियां 1 साल पहले तो खूब तैयारी ही शुरू कर देती है। इस समय यह बात कहने के मतलब क्या है? जाहिर सी बात है हरक सिंह रावत भी कुछ समीकरण साध रहे, कुछ बातें याद दिला रहे। इस तरह तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि सारे पद कुमाऊं के पास है या फिर सारे पद गढ़वाल के पास है। उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कुछ नेता जो व्यक्तिगत दुश्मनी को किनारे नहीं रख पा रहे, जो व्यक्तिगत हितों को किनारे नहीं रख पा रहे। आप सोचिए, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में इस तरह से कुमाऊं गढ़वाल को लेकर जो राजनीतिक समीकरण की बात है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को साधने की बात है, ऐसी कभी हुई नहीं है। यह बिल्कुल अलग बात है। 2022 के चुनाव में तो गढ़वाल से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल थे और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी गढ़वाल से थे। इसके बाद भी कांग्रेस सबसे बुरी तरीके से गढ़वाल में ही हारी। देहरादून लगातार हार रही है। देहरादून जिले की अगर बात करें तो कांग्रेस इसलिए नहीं हारी थी, दोनों पद गढ़वाल के पास थे। कांग्रेस इसलिए हारी थी कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा बड़ा हो गया था और बीजेपी ने समीकरण को साधकर लड़ाई लड़ी थी। अब देखते हैं यह जो नई बात कांग्रेस में निकल कर आई है, यह बात उत्तराखंड में कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।